हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गाइडलाइंस जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली पास की हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटीज ऑफ द पार्टीज जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट में केसेस को कंटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर पार्टीज की आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज ना किया जाए, उनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए एक फॉर्मल गाइडलाइन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इशू की है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग राजस्थान जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एक्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 का, ये डायरेक्टली उनके सिलेबस में है। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तभी ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कोर्स का कंटेंट है, हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। पी वर्सेस ए एंड अदर्स टाइटल जो है केस का वो डिस्क्लोज नहीं किया है यहाँ पर, तो पी वर्सेस ए यहाँ पर बोल दिया गया है। 24 सितंबर 2021 की ये जजमेंट है, बहुत ही रीसेंट जो है ये गाइडलाइंस यहाँ पर जस्टिस गौतम पटेल बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं जो उन्होंने ये पास की है। उन्होंने नोट किया कि देयर आर नो एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस गवर्निंग द फील्ड एंड देयरफॉर प्रोसीडेड टू सेट आउट अ वर्किंग प्रोटोकॉल टू गवर्न हियरिंग्स एंड केस फाइल मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज इवन फ्रॉम एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर इन प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव टाइप की यहाँ प्रोसीडिंग्स होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो उनकी आइडेंटिटीज को अगर हम एक तरह से पब्लिकली वहाँ पर नहीं कंट्रोल रखेंगे, मतलब सबको ही बताते रहेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है उनको फ्यूचर में एम्बेरसमेंट या किसी भी तरह की कोई भी हरासमेंट फेस करनी पड़ सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस बताई हैं जस्टिस गौतम पटेल ने, सो दैट फ्यूचर में किसी भी पार्टी को किसी भी तरह की कोई भी हरासमेंट या एम्बेरसमेंट नहीं फेस करनी पड़े। तो जस्टिस पटेल ने इशू की है डिटेल्ड डायरेक्शंस टू बी कंप्लाइड विद फॉर फाइलिंग प्लीडिंग्स, पब्लिशिंग ऑर्डर्स एंड एक्सेसिंग द सेम इंक्लूडिंग द हियरिंग्स। तो हियरिंग कैसे होंगी, केस फाइल कैसे होगा, ऑर्डर पब्लिश कब होंगे, अपलोड कब होंगे नेट पे, कैसे मीडिया को एक्सेस होगा, और अगर कोई इनके ऑर्डर्स को वॉयलेट करे तो क्या वहाँ पर सजा हो सकती है, वो सब चीज़ें जो है इन गाइडलाइंस का पार्ट है। तो प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड वाइल फाइलिंग प्लीडिंग्स, जब केस फाइल किया जाता है तो क्या क्या प्रोटोकॉल वहाँ पर रहेगा। तो कोर्ट की जैसे रजिस्ट्री होती है जहाँ पर हम केस फाइल करते हैं, तो वहाँ के बारे में बताया, नो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इज टू बी रिटेन्ड बाय द रजिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्री जो है अपने पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं रखेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगी जिससे कि जो पार्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ फाइल किया जाएगा, इवन वेरिफिकेशन के वक्त भी जो भी आई कार्ड वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा वो देखेंगे और वहीं उनको वापस कर देंगे। किसी भी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट या उसकी कॉपी जो है रिटेन नहीं की जाएगी फाइल पे। टाइटल जो होंगे जैसे हमने अभी बात की वो एनोनिमस रहेंगे। ठीक है, जो भी एफिडेविट या डॉक्यूमेंट जो भी पार्टीज फाइल करें वो एनोनिमस जो है टाइटल्स उसमें रहेंगे। सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होंगे वो अपना करंट वकालतनामा देकर ही कोई भी प्लीडिंग को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि पुराने कोई एडवोकेट आकर वहाँ पर अपना वकालतनामा दे रहा है या फिर इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, वो नहीं। सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है करंट वकालतनामा देकर ही प्लीडिंग्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सील्ड रहेगा, नॉट टू बी डिजिटाइज बाय थर्ड पार्टी अनलेस ऑर्डर बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट ऑर्डर ना कर दे कोई भी उसको डिजिटाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्लीडिंग के वक्त जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। अब हियरिंग के वक्त क्या प्रोटोकॉल होगा, ऑब्वियस ही बात है कि कोर्ट में जब भी हियरिंग होगी तो वो कैसे होगी, जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन की जा सके। तो चैम्बर हियरिंग होगी जिसको हम इन कैमरा हियरिंग भी बोलते हैं। कोई फिजिकल हियरिंग वहाँ पर अगर होती भी है तो इन कैमरा होगी या फिर चैम्बर में ही होगी। ऑनलाइन या हाइब्रिड हियरिंग जो है वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। मींस कोई भी ऑनलाइन या हाइब्रिड हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो कहीं पर रिकॉर्डिंग हो जाए। तो या तो चैम्बर्स में होगी या इन कैमरा जो होगी फिजिकल हियरिंग ही होगी यहाँ पर। ओनली एडवोकेट्स लिटिगेंट्स विल बी परमिटेड टू अटेंड हियरिंग। सिर्फ एडवोकेट और लिटिगेंट जो है वो ही वहाँ पर परमिट होंगे। कोई क्लर्क पीएन जो है जिनका कोई काम नहीं है वहाँ पर, वो कोर्ट रूम में नहीं रह सकते। Except the court associate, stenographer or the person providing secretarial assistance, other court staff must also leave the court। तो बेसिक स्टाफ जिसकी हेल्प चाहिए किसी भी केस की सुनवाई के दौरान वो रहेगा और कोई स्टाफ वहाँ पर नहीं रहेगा। Restrictions to be followed for uploading और granting access to orders and judgments। जो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि कब अपलोड होनी चाहिए या किसको एक्सेस होगा ऑर्डर जजमेंट का, अब ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर शीट जो होगी, नॉट टू हैव नेम्स ऑफ द पार्टी,
और विटनेसेस नाइदर इन टाइटल नॉर इन द बॉडी ऑफ द ऑर्डर। तो ऑर्डर में कहीं भी पार्टी का या विटनेस का नाम नहीं आएगा। जो मेरिट पे ऑर्डर्स होंगे या जजमेंट्स होंगी उनको अपलोड ही नहीं किया जाएगा। ऑल ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स विल बी डिलीवर्ड इन प्राइवेट, तो प्राइवेट में ही उनको डिलीवर किया जाएगा। दैट इज टू से नॉट प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बट ओनली इन चैम्बर्स और इन कैमरा। तो चैम्बर हियरिंग के दौरान ही वो जजमेंट या ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा, ओपन में नहीं किया जाएगा, या इन कैमरा हियरिंग हो रही है उसमें। सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन जो है कोर्ट का विल नॉट रेज ऑब्जेक्शन सीकिंग लॉन्ग टाइटल्स इन द एप्लीकेशन फॉर द कॉपी ऑफ द ऑर्डर। तो किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टाइटल्स एंड एज फार एज रिक्वायर्ड पार्टीज टू फंक्शन एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी। तो किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज की जाएगी कि हाँ इसका टाइटल क्या है या क्या नहीं है, उसी के हिसाब से उनको प्रॉपर कॉपी दी जाएगी। इफ एनी ऑर्डर इज टू बी रिलीज इन टू पब्लिक डोमेन दिस विल रिक्वायर अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। अगर कोर्ट परमिट करेगा तभी कोई भी ऑर्डर जो है पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। मीडिया डिस्क्लोजर फॉरबिडन। बहुत बार होता है कि मीडिया ही इशू को सेंसेशनलाइज कर देती है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो उनसे होते हैं, तो वहाँ पर मीडिया के लिए भी जो डिस्क्लोजर है वो भी बंद कर दिया है। पार्टीज एडवोकेट्स आर फॉरबिडन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द कंटेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट और फाइलिंग टू द मीडिया और पब्लिशिंग एनी सच मटीरियल इन एनी मोड और फैशन बाय एनी मीन्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया विदाउट स्पेसिफिक लीव ऑफ द कोर्ट। तो बिना कोर्ट की परमिशन के ना तो पार्टीज ना ही उनके एडवोकेट्स किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्डर से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिमिलरली जो विटनेसेस टू द एक्शन इन एडिशन टू द यूजुअल ओथ मस्ट ऑल्सो साइन अ स्टेटमेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जो विटनेसेस होंगे वहाँ पर वो भी एक नॉर्मल ओथ तो लेते ही हैं, बट एक और स्टेटमेंट भी वो साइन करेंगे जहाँ पर वो बोलेंगे कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करेंगे। अगर कहीं कोई भी पर्सन इसका ब्रीच करता है इन गाइडलाइंस का, तो वो जो होगा एंटाइटल होगा, लायबल होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर एक्शन के। द प्रोहिबिशन ऑन पब्लिशिंग द नेम्स, एड्रेस और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी इज एब्सोल्यूट। एनी ब्रीच टू द गाइडलाइंस बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन एडवोकेट हो या कोई पार्टी हो या विटनेस हो इंक्लूडिंग मीडिया, विल बी कंसिडर्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर उनको वहाँ पर जो भी पनिशमेंट होगी वो एक्शन लिया जाएगा। तो ये थी गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट जजमेंट आएगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।